हेलो बच्चों। बच्चों आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर मॉडर्न अप्रोच। एक अप्रोच और भी होता है जो है ट्रेडिशनल अप्रोच। और ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है जहाँ में डेबिट और क्रेडिट का रूल्स यूज़ किया जाता है। कौन से अप्रोच का अंडर में? ट्रेडिशनल अप्रोच का अंडर में। और ट्रेडिशनल अप्रोच का अंडर में आप सबको पता होगा कि 3 तरह का अकाउंट होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट, जहाँ में डेबिट क्रेडिट का रूल्स को यूज़ किया जाता है। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप सब जाके पहले वो देख लेना। इसका बाद आज जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो क्या है? मॉडर्न अप्रोच, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो पहले समझता है मॉडर्न अप्रोच का अंडर में आप लोग याद रखना, इसमें 5 एलिमेंट्स होता है। कितना एलिमेंट्स? 5 एलिमेंट्स। कौन कौन सा एलिमेंट्स है? पहला है एसेट्स, सेकेंड लाइबिलिटीज, थर्ड कैपिटल, फोर्थ इनकम, 5 एक्सपेंसेस। बच्चों आप सबको पता ही होगा कि एसेट्स का मतलब क्या है, लाइबिलिटी का मतलब क्या है, कैपिटल का मतलब क्या है, इनकम का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस का मतलब क्या है। ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। लेकिन आज ये समझता है पहले कि मॉडर्न अप्रोच का अंडर में जब आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करोगे तो 5 एलिमेंट का खेल यहाँ में होता है, ठीक है। ये 5 एलिमेंट को आपको याद रखना है। जैसा कि पहला जो एसेट्स है, एसेट्स का एग्जांपल जैसा है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश, स्टॉक एक्सेट्रा। ये सारा एग्जांपल्स किसका है? एसेट्स का है। दूसरा होता है लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज का एग्जांपल जैसा है बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रेंट आउटस्टैंडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। ये सारा एग्जांपल्स है लाइबिलिटीज का। इसी तरह कैपिटल, कैपिटल आप सबको पता ही होगा, द मनी ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल, या तो इसको ओनर्स इक्विटी भी बोला जाता है। इसका मतलब है ओनर जब पैसा लाता है अपना बिजनेस में, इन्वेस्ट करता है, इसी को क्या बोला जाता है? कैपिटल। लेकिन ये कैपिटल हालांकि ओनर का है, फिर भी आप सबको पता होगा जैसा कि एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जहां में ओनर और बिजनेस दोनों को अलग अलग रखा गया है। बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर। तो हम लोग को हमेशा जब भी हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा तो हमेशा बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है। तो कैपिटल क्या हो गया? बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी हो गया, इसको इंटरनल लाइबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा है इनकम। अभी इनकम क्या है? जैसा कि आपने रेंट रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, सेल्स का थ्रू से आपका इनकम हुआ, इंटरेस्ट आपने कोई अर्न किया, तो ये सारा एग्जांपल्स किसका है? इनकम का है। फिर जो 5 नंबर पॉइंट है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का एग्जांपल जैसा परचेज ऑफ गुड्स, यहाँ में स्पेलिंग रॉन्ग है, PURCHAC परचेज होगा। परचेज ऑफ गुड्स, आपने गुड्स परचेज किया तो आपका खर्चा हुआ। आपने रेंट पे किया, ये खर्चा हुआ। सैलरी आपने पे किया, ये खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपने पे किया, वो खर्चा है। इंटरेस्ट आपने पे किया। ये सारा एग्जांपल्स क्या है? एक्सपेंसेस का है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि मॉडर्न अप्रोच का अंडर में जब आप डेबिट क्रेडिट का रूल्स यूज करोगे तो आपको पहले 5 एलिमेंट याद रखना पड़ेगा। और ये 5 एलिमेंट का एग्जाम्पल्स जो मैंने यहाँ में दिया हुआ है ये सब याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर मॉडर्न अप्रोच अप्लाई कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। अब ये 5 एलिमेंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी रूल्स क्या है डेबिट एंड क्रेडिट का मॉडर्न अप्रोच का अंडर में? तो देखो बच्चों, ये जो 5 एलिमेंट है यहाँ में क्या दिखा जाता है? इंक्रीज डिक्रीज दिखा जाता है। क्या बोला मैंने? इंक्रीज और डिक्रीज देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ में मॉडर्न अप्रोच का अंडर में आप जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यूज करोगे तो यहाँ में सिर्फ आपको क्या देखना है? इंक्रीज और डिक्रीज देखना है, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज का एक खेल है यहाँ में। वो कैसे? मैंने एक आसानी से डायग्राम का थ्रू से मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप लोग देखिए यहाँ में कैसा है। देखिए
मैंने एक डायग्राम बनाया यहाँ में, आप लोग ध्यान से देखिए। मैंने एक डायग्राम बनाया और इस डायग्राम में मैंने एक क्या बनाया, एक स्पेक बनाया, ठीक है। अभी आपका दो आँख है, दो आँख से क्या देखना है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। दो आँख से आपको क्या देखना है, दो आँख से देखना है कि एक LIC देखना है। देखिए आप लोग यहाँ में मैंने लिखा है LIC। तो L का मतलब है लाइबिलिटी, I का मतलब है इनकम, C का मतलब है कैपिटल, ठीक है। LIC आप लोग नाम सुना होगा, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। लेकिन यहाँ में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन नहीं बोलना है, यहाँ में अलग मीनिंग है। आप लोगों को समझने के लिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, ठीक है। तो L का मतलब है लाइबिलिटी, I का मतलब है इनकम, C का मतलब है कैपिटल। आप राइट साइड देखिए तो A और E वावल, आप लोग को मालूम है ना वावल, है ना, AEIOU। तो यहाँ में देखो AE लिखा हुआ है ना। तो आपको क्या याद रखना है, लेफ्ट साइड में जो वो LIC और राइट साइड में जो है वावल, दो वावल, वो कौन सा, A और E। A का मतलब है एसेट्स, E का मतलब है एक्सपेंसेस। तो इस तरह 5 एलिमेंट्स होगी आपका, ठीक है। अभी इसका रूल्स क्या है तो समझो। देखो सबसे पहले देखो, मैंने इस तरह मैंने एक एरो साइन दिया है ऊपर का तरफ। तो ऊपर का तरफ एरो साइन जो दिया हुआ है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इस तरफ आप देखिए जो मैंने एरो डाउनवर्ड नीचे का तरफ दिया हुआ है, ये इसका मतलब है ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसका रूल्स क्या है, मैंने जैसा कि बोला था कि मॉडर्न अप्रोच का अंडर में आपको इंक्रीज और डिक्रीज ही देखना है, राइट। तो इंक्रीज डिक्रीज कैसा देखना है, तो ध्यान से सुनो आप। जैसा कि देखो यहाँ में LIC, L का मतलब है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको आप कर दीजिए क्रेडिट, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसको आप कर दीजिए डेबिट, ठीक है। एग्जाम्पल जैसा आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी आपका इंक्रीज हो गया तो इसको कर देना है क्रेडिट। अगर वही लोन आपने रिटर्न कर दिया तो आपका लाइबिलिटी कम हो गया तो इसको तब कर देना है डेबिट, ठीक है। इसी तरह इनकम, आपने सेल किया तो आपका इनकम बढ़ रहा है तो इसको कर देना है क्रेडिट, ठीक है। लेकिन वही इनकम अगर डिक्रीज हो गया, जैसे मान लो आपने कोई सामान बेचा है, राइट, और कस्टमर ने वो कुछ सामान आपको रिटर्न कर दिया। आजकल का जो ऑनलाइन का ज़माना है ना, तो हम लोग क्या करता है, ऑर्डर करता है ना, अमेजोन में, बाकी और भी है। तो कभी कभी क्या करता है, हम लोग ऑर्डर प्लेस करता है और बाद में जब आ जाता है तो कुछ डिफेक्टिव वजह, कुछ भी रीज़न की वजह से वो रिटर्न कर देता है। इससे आपका सेल क्या हो गया, आपका इनकम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जब इनकम डिक्रीज हो जाएगा तो इसको क्या कर देना है, डेबिट, ठीक है। फिर इसी तरह कैपिटल, अभी कैपिटल जो है, कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो इसको करना है क्रेडिट, कैपिटल जब डिक्रीज होगा इसको करना है डेबिट, ठीक है। इस तरह राइट साइड में आप देखिए A और E, A का मतलब है एसेट्स, E का मतलब है एक्सपेंसेस, राइट। तो एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको आप करना है डेबिट, एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसको करना है क्रेडिट। जस्ट LIC का अपोजिट है, ठीक है। LIC में जो क्रेडिट हुआ इस साइड में AE में आपको डेबिट कर देना है, ठीक है। और LIC में जो डिक्रीज हुआ है डेबिट, आप AE में डिक्रीज होने से क्रेडिट, जस्ट अपोजिट है। तो एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है इसको करना है डेबिट और डिक्रीज हो रहा है तो करना है क्रेडिट। एग्जांपल जैसा आपने कोई एसेट्स परचेस किया, आपने कोई फर्नीचर परचेस किया, तो जब आप फर्नीचर परचेस किया तो आपका एसेट्स बढ़ गया तो उसका कर देना है डेबिट, ठीक। और एसेट्स को आपने अगर सेल कर दिया, है ना, तो आपका फर्नीचर, जैसे फर्नीचर आपने सेल कर दिया तो फर्नीचर आपका कम हो गया, एसेट्स आपका कम हो गया, तब इसको क्या कर देना है, क्रेडिट, राइट। इसी तरह ई का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का क्या एग्जांपल से मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ में, है ना, यहाँ में एक्सपेंसेस का एग्जांपल दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ में परचेज ऑफ गुड्स, रेंट पेड, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंटरेस्ट पेड एक्सेट्रा। ये सारा एग्जांपल्स किसका है, एक्सपेंसेस का है ना। तो एक्सपेंसेस अगर आपका क्या हो रहा है, अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो इसको कर देना है डेबिट, अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसको कर देना है क्रेडिट, ठीक है। तो एक क्या एग्जांपल्स है, ये एक्सपेंसेस का एग्जांपल्स है, ठीक है। तो इस तरह आपको मॉडर्न अप्रोच का अंडर में जब डेबिट क्रेडिट का रूल्स आप अप्लाई करोगे तो बस आपको ये याद रखना है इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। और इंक्रीज डिक्रीज कैसे याद रखना है, तो ये जो मैंने बनाया अभी डायग्राम, और इस डायग्राम में दो आंख से आपको दो चीज़ देखना है। एक आंख से देखना है LIC, दूसरा आंख से देखना है AE,
एल का मतलब है लाइबिलिटी, आई का मतलब है इनकम, सी का मतलब है कैपिटल और ए का मतलब है एसेट्स, ई का मतलब है एक्सपेंसेस। जब जब LIC इंक्रीज होगा इसको कर देना है क्रेडिट, जब जब LIC डिक्रीज होगा तब तब कर देना है इसको डेबिट। ठीक है, इस तरह जब जब AE आपका इंक्रीज होगा तब कर देना है डेबिट और AE जब डिक्रीज हो जाएगा इसको कर देना है क्रेडिट। तो आप जब भी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करोगे, आप जब जर्नल एंट्री पास करोगे तो मॉडर्न अप्रोच का रूल्स अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो ये रूल्स को याद रखना। बहुत आसानी से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आप सब लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और बच्चों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कर देना, इससे मुझको मोटिवेट होता हूँ। और आप अगर नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेल आइकन